हे गाइस, सो आज मैं अपने वीडियो को स्टार्ट करने वाली हूँ अपने चैनल के इंट्रो के साथ बिकॉज आई थिंक मैंने मूवमेंट एटीन की किसी भी वीडियो में अपना इंट्रो नहीं बोला है। सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ मूवमेंट एटीन का एपिसोड 12, बट उससे पहले प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड आज मैं स्पेशली यही बोलने के लिए अपने वीडियो को इंट्रो से स्टार्ट कर रही हूँ बिकॉज काफी लोग हो आप में से जो सब्सक्राइब नहीं करते हो बट मेरे वीडियो को देखते जरूर हो। एज यू कैन सी द स्क्रीनशॉट जहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिर्फ 29% लोगों ने ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है। 70% लोग मेरे चैनल को देखते जरूर है, मतलब मेरे वीडियोस को देखते हैं बट उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है। सो गाइस प्लीज ऐसा मत करो, इसीलिए गाइस प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, हिट द बेल आइकन एंड नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना, वरना मेरा वीडियो आपके घर थोड़ी आएगा एंड आपसे कहेगा कि एक्सक्यूज मी ड्रामा लवर्स का वीडियो आ चुका है, सो आप जाके उसे देख लीजिए। सो उसके लिए आपको करना पड़ेगा बेल आइकन को ऑल पे सेट एंड गाइस प्लीज ऑल्सो लाइक द वीडियो इफ यू लाइक। एंड गाइस डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय सेकंड गेमिंग चैनल जहां पे मैं करने वाली हूँ ढेर सारी मस्ती अपने सब्सक्राइबर्स के साथ एंड मैं करूंगी उन्हीं के साथ अपना गेम प्ले। एंड मैं अपने सेकंड चैनल में डेली लाइव आया करूंगी एंड उसके लिए चाहिए हमें 1K सब्सक्राइबर्स। तो प्लीज जल्दी से 1K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर दो। आप में से काफी लोगों ने उसे ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया है, सो उसके लिए थैंक यू सो मच। मतलब जिन्होंने उसे ऑलरेडी सब्सक्राइब कर दिया है उसके लिए थैंक यू सो मच, बहुत बड़ा वाला थैंक यू एंड आई लव यू अलॉट। एंड जिन्होंने नहीं किया है प्लीज जल्दी जल्दी आप सब्सक्राइब कर लो ताकि मैं जल्दी से लाइव आ सकूं, क्योंकि जितना जल्दी आप सब्सक्राइब करोगी मैं उतना ही जल्दी लाइव आऊंगी। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो गाइस जल्दी जल्दी जाओ एंड मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब करो यार। एंड आई थिंक काफी ज्ञान मार दिया है मैंने आप लोगों को, सो लेट्स गेट स्टार्ट। गाइस ध्यान से लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर देना मेरे दोनों चैनल को। एपिसोड 12 की शुरुआत में हम जुनबू, सुबिन एंड उसकी मॉम को साथ में देखते हैं। तो जुनबू की मॉम कहती हैं कि अच्छा तो इसीलिए मुझसे मेरे फर्स्ट लव के बारे में पूछ रहा था, इसका मतलब तुम दोनों सच में एक दूसरे को डेट कर रहे हो। तो सुबिन कहती है कि हाँ आंटी बिल्कुल, एंड अपने आप को जुनबू की मॉम से इंट्रोड्यूस कराती है। जुनबू कहता है कि मॉम मैं आपको ये सब बताने ही वाला था बट सिचुएशन ही ऐसी थी कि मैं आपको बता नहीं पाया। जुनबू की मॉम ये सब सुनकर काफी खुश होती है एंड दोनों को कॉन्ग्रेचुलेशन बोलती है एंड सुबिन से कहती है कि सुबिन तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, यानी कि थैंक यू सो मच मेरे सन की फर्स्ट लव बनने के लिए। एंड देन कहती है कि मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा है कि तुम्हारे जैसी लड़की मेरे बेटे की गर्लफ्रेंड है। जुनबू जो अपने मॉम के साथ घर जा रहा होता है तो यहाँ पे इसकी मॉम बता देती है कि मैं सुबिन के घर में काम करती थी, मैं करना तो नहीं चाहती थी बट कुछ ना करने से कुछ करना तो अच्छा ही है ना, बट तुझे बुरा तो नहीं लग रहा है कि मैं तेरी गर्लफ्रेंड के यहाँ काम कर रही हूँ। तो जुनबू कहता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं तो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए परेशान हूँ, आप क्यों करते हो इतना काम। जुनबू की मॉम कहती है कि अभी मुझे सुबिन की मॉम को पिक करने जाना है बट आई थिंक तुम दोनों ने अभी उन्हें बताया नहीं है कि तुम दोनों डेट कर रहे हो। तो जुनबू कहता है कि हाँ हमने अभी उन्हें नहीं बताया है। तो उसकी मॉम कहती है कि तुम उन्हें भी ये बात जल्दी बता दो क्योंकि मैं ये नहीं चाहती कि उन्हें ये बात कहीं और से पता चले। तो जुनबू कहता है कि हाँ मैं बता दूंगा बट अभी नहीं। तो उसकी मॉम कहती है कि आई नो कि तुझे थोड़ा टाइम चाहिए बट प्लीज ज्यादा टाइम मत लेना। आफ्टर दैट जुनबू की मॉम उसे अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन बोलकर वहाँ से चली जाती है एंड मुझे ऐसा लगता है कि गर्लफ्रेंड बनने के बाद हमारा जुनबू कम खुश है एंड उसकी मॉम ज्यादा खुश है। जुनबू की मॉम के जाते ही वहाँ पे सुबिन आती है। तो जुनबू कहता है कि तुम कंफर्टेबल तो हो ना। सुबिन कहती है कि जुनबू आई एम रियली सॉरी। तो जुनबू कहता है कि तू क्यों सॉरी बोल रही है, मेरी मॉम तो बस तेरी मॉम की हेल्प कर रही है। जुनबू कहता है कि मैं खुश हूँ कि हमारी मॉम को हमारे बारे में पता चल गया। तो सुबिन कहती है कि यार तेरी मॉम तो बहुत क्यूट है, बिल्कुल किसी छोटी सी बच्ची की तरह। जुनबू कहता है कि मेरी मॉम चाहती है कि हम अपने रिलेशनशिप के बारे में तेरी मॉम को भी बता दें। जिसके बाद सुबिन जुनबू के साथ उसके स्टोर तक जाती है एंड आफ्टर दैट वहाँ से अपने घर आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम मावियोंग को देखते हैं जो कि अपने घर जाता है। तभी कीते उसे कॉल करता है एंड कहता है कि तू अपना फोन चेक कर क्योंकि किसी ने तेरे बारे में बहुत ही ज्यादा अजीब सी पोस्ट की है। आफ्टर दैट मावियोंग एंड उसकी मॉम साथ में अपना अपना फोन चेक करते हैं एंड उसमें लिखा होता है कि क्लास 3 का मावियोंग अपना ग्रेड चेंज करता है, यानी कि अपना ग्रेड्स गलत तरीके से सही करवाता है। एंड धीरे धीरे ये बात पूरे स्कूल में फैल जाती है, मतलब कि ये बात सबको पता चल जाती है, हमारे जुनबू को, हमारे सुबिन को, दाहिन को, छानेल को, पिलसांग को, उसके फ्रेंड्स को, मतलब सबको। एंड सभी बच्चे आपस में मिलकर बात करने लगते हैं कि शायद इसीलिए हमारा मावियोंग हमेशा टॉप करता है। मावियोंग के फ्रेंड्स कीते से पूछते हैं कि कीते क्या ये सब सही है। तो कीते कहता है कि यार देखो मुझे नहीं पता, सो तुम लोग प्लीज पढ़ाई करो एंड मुझे भी पढ़ाई करने दो। धीरे धीरे ये बात पूरे स्कूल में फैल जाती है एंड स्कूल के सारे टीचर्स काफी ज्यादा परेशान होते हैं
तो वाइस प्रिंसिपल सर कहते हैं कि प्लीज कुछ भी करके इस पोस्ट को जल्दी से डिलीट करो। तो मिस्टर ओ कहते हैं कि इसका कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि आजकल के बच्चे इन सब कामों में बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट हैं। हम एक बार इसे डिलीट करेंगे वो दोबारा इसे रीपोस्ट कर देंगे। सो इसके लिए हमें कोई दूसरा आइडिया लाना होगा। वहीं दूसरी तरफ हम सुबिन एंड उसकी सभी फ्रेंड्स को छानिल के घर में देखते हैं। छानिल कहती है कि क्या ये बात सही है? तो सुबिन कहती है कि तुम लोग ज्यादा टेंशन मत लो क्योंकि धीरे धीरे सभी लोग इन बातों को भूल जाएंगे एंड ये र्यूमर धीरे धीरे अपने आप ही बंद हो जाएगा। छानिल कहती है कि सुबिन मावियोंग ने तुझसे कुछ कहा क्या? एंड देन कहती है कि अरे यार मैं तो भूल ही गई कि अभी तो तुम दोनों के बीच में बातें ही नहीं हो रही हैं। देन सोया से पूछती है कि क्या तुझे कीते ने कुछ बताया क्या? एंड देन कहती है कि तेरी हालत भी तो सुबिन जैसी है। एंड छानिल ओजे के बारे में दाहिन से पूछने ही वाली थी बट उसे याद आता है कि हमारी दाहिन की हालत तो उन दोनों से भी ज्यादा गई गुजरी है। छानिल कहती है कि दाहिन तू अपने घर जा क्योंकि तू खुद तो उदास है बट हमें भी उदास कर रही है। तो दाहिन कहती है कि मैं नहीं जा रही, आज तो मैं यही रहने वाली हूँ। तो छानिल कहती है कि मेरा घर कोई गवर्नमेंट होटल है क्या? जब देखो मुंह उठा के चले आते हो, वो भी फ्री में रहने। वहीं दूसरी तरफ हम मावियोंग को देखते हैं जो कि इसी बात को सोच सोचकर काफी ज्यादा परेशान होता है। तभी वहाँ पे उसकी मॉम आती है एंड कहती है कि तू टेंशन मत ले क्योंकि सब कुछ ठीक हो जाएगा। मावियोंग कहता है कि मॉम आप लोगों ने कुछ ऐसा किया है क्या कि जिसके बारे में मैं नहीं जानता हूँ? तो उसकी मॉम कहती है कि कैसी बातें कर रहा है तू? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। मावियोंग कहता है कि मॉम मैं टेंशन नहीं ले रहा हूँ सो प्लीज आप भी टेंशन मत लीजिए एंड ड्रिंक करना बंद कर दीजिए। मॉम कहती है कि मैं ड्रिंक नहीं कर रही, वो तो बस जूस था। जुनवू की मॉम सुबिन की मॉम से कहती है कि क्या आपने पोस्ट देखी? सभी मॉम उसके पीछे पागल हो रही हैं। तो सुबिन की मॉम कहती है कि आप टेंशन मत लीजिए क्योंकि मावियोंग जब अगेन अपनी क्लास में टॉप करेगा तो यही सारी मॉम्स उसकी तारीफ करेंगी एंड ऐसी तारीफ करेंगी जैसे ये सब कुछ हुआ ही नहीं। जुनवू की मॉम कहती है कि अब तो आपका हाथ ठीक हो गया है तो आई थिंक अब आपको मेरी जरूरत तो नहीं होगी। तो सुबिन की मॉम कहती है कि कोई बात नहीं, आप कुछ दिनों तक और मेरी हेल्प कर सकती हैं। एंड फाइनली यहाँ पे जुनवू की मॉम काफी खुश होकर सुबिन की मॉम से बताती है कि मेरे बेटे की फाइनली नई नई गर्लफ्रेंड बनी है। जिसे सुनकर सुबिन की मॉम कहती है कि यार आपका बेटा इतना जल्दी डेटिंग कैसे स्टार्ट कर सकता है? अभी तो उसे पढ़ाई लिखाई करनी है। एंड यहाँ पे जुनवू की मॉम को भी पता चल जाता है कि इन्हें मनाना इजी नहीं है। जुनवू जब अपना काम फिनिश करके स्टोर से बाहर निकलता है तो बाहर उसे मावियोंग दिखता है। तो मावियोंग कहता है कि जुनवू तूने अपना काम फिनिश कर लिया? तो जुनवू कहता है कि हाँ कर लिया। मावियोंग कहता है कि तू ऐसा प्रिटेंड कर रहा है कि तुझे उस पोस्ट के बारे में पता नहीं है बट आई नो कि तुझे भी उस पोस्ट के बारे में पता है। तो जुनवू कहता है कि ऐसी बातें करने का कोई फायदा नहीं है ना, इसलिए। वहीं दूसरी तरफ हम मिस्टर ओ एंड किमजी को देखते हैं जो कि अपनी डेटिंग एंजॉय कर रहे होते हैं, जहाँ हमारी किमजी मिस्टर ओ की थोड़ी बहुत तारीफ करती है जैसे कि आप मावियोंग के बारे में पता लगाना चाहते हैं बट आप उसके लिए परेशान भी हैं। मिस्टर ओ कहते हैं कि जब मैं छोटा था तो मेरी मॉम भी मुझे फर्स्ट प्लेस में आने के लिए काफी ज्यादा फोर्स करती थी। मैंने अपनी तरफ से कोशिश तो बहुत की बट कभी ऐसा पॉसिबल ही नहीं हुआ। मिस्टर ओ कहते हैं कि मैंने 8th क्लास में अपने स्कूल से ड्रॉप ले लिया एंड मेरा उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी नहीं हुआ जिसमें मेरी मॉम चाहती थी। जब मैं बड़ा होता गया तो मुझे लगता गया कि ये सब मेरी मॉम की गलती है बट उनके मरने के बाद अब मुझे समझ में आ रहा है कि ये सब उनकी नहीं बल्कि मेरी गलती है एंड मुझे उनके लिए एंड अपने लिए काफी ज्यादा सॉरी फील हो रहा है। तो किमजी कहती है कि आप टेंशन मत लो क्योंकि आज आपकी मॉम आपसे बहुत ही ज्यादा खुश होंगी। वहीं दूसरी तरफ मावियोंग के डैड कहते हैं कि ये काम किसी और ने नहीं बल्कि पक्का मावियोंग के प्रीवियस होमरूम टीचर ने किया होगा। उनके लिए हमने इतना कुछ किया बट अब उन्हें और क्या चाहिए? तो मावियोंग की मॉम कहती है कि मुझे लगता है कि ये सब पुराने वाले होमरूम टीचर ने नहीं बल्कि नए वाले ने किया है, मतलब कि मिस्टर ओ ने किया है। मावियोंग की मॉम कहती है कि अब लगता है कि मिस्टर ओ को भी चेंज करना होगा। तो मावियोंग के डैड कहते हैं कि हम उन्हें फिर से कैसे चेंज कर सकते हैं। वहीं दूर से ये सब खड़ा होकर मावियोंग सुन रहा होता है एंड आफ्टर दैट अपने डैड के पास जाता है एंड कहता है कि क्या आपके एंड पुराने वाले क्लास टीचर के बीच में कुछ हुआ है क्या? तभी तो उन्हें चोट लगी है और आप दोनों मिलकर मिस्टर ओ के बारे में क्या बात कर रहे थे? तो उसके डैड कहते हैं कि क्या तुझे नहीं पता कि हम दोनों मिलकर जो भी कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ तेरे लिए कर रहे हैं, क्योंकि अगर तो खुद ही अच्छे मार्क्स ला लेता तो हमें ये सब करने की कोई जरूरत ही नहीं होती। इससे पहले कि बाप और बेटे के बीच की सिचुएशन और भी ज्यादा खराब होती, मावियोंग की मॉम उसे वहाँ से बाहर ले जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम संघून को देखते हैं जो कि अपने फोन में पोस्ट देखता है एंड देन कहता है कि आज तो मावियोंग पक्का पागल ही हो गया होगा एंड काफी खुश होता है। सेम नाइट हमारे सुबिन काफी ज्यादा हिम्मत करके अपनी मॉम को बताने जाती है कि मॉम मैं एंड जुनवू डेट कर रहे हैं। बट इससे पहले कि हमारी सुबिन कुछ बोलती उसकी मॉम कहती है कि सुबिन तुझे पता है क्या कि मेरे ड्राइवर के बेटे की एक गर्लफ्रेंड है? मतलब ये लोग इतनी छोटी सी उम्र में ये सब कैसे कर सकते हैं? तो प्लीज पढ़ाई में ध्यान देना, ये सब मत करना। एंड ये सब सुनने के बाद हमारे सुबिन वॉज लाइक अगर आज मैंने इन्हें बता दिया ना तो फिर मेरा क्या होगा मैं भी नहीं जानती। सुबिन की मॉम कहती है कि क्या तुझे मुझसे कुछ कहना है? तो सुबिन कहती है कि नहीं मॉम, मैं यहाँ तो सिर्फ और सिर्फ पानी पीने आई थी। नेक्स्ट मॉर्निंग संघून मावियोंग को काफी ज्यादा परेशान करता है एंड देन कहता है कि कहीं तुझे ये तो नहीं लग रहा है कि ये सब मैंने किया है? मतलब वो पोस्ट मैंने अपलोड की है बट मैं ऐसा क्यों करूंगा? क्योंकि मेरे डैड का ट्रांसफर भी हो गया, मुझे स्कूल भी नहीं चेंज करनी पड़ी एंड मुझे फ्री में प्राइवेट ट्यूशन मिल रहे हैं, तो मैं ये सब कैसे
कैसे कर सकता हूँ। तभी वहाँ पे कीते आता है एंड मा वियोंग की हेल्प करने की कोशिश करता है, बट मा वियोंग उसकी हेल्प लेने से मना कर देता है। वहीं दूर से ये सब सुबिन देख रही होती है तो जुनबू कहता है कि तू परेशान मत हो, क्योंकि कुछ दिनों बाद ही ये सब ठीक हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ हम पिलसांग को देखते हैं जो कि रोमी की ड्राइंग कर रहा होता है, तो उसका फ्रेंड कहता है कि तू रोमी को पटाने के लिए जुनबू के तरीके आजमा रहा है। तो पिलसांग कहता है कि जब ये तरीके उसके लिए काम कर गए तो मेरे लिए भी काम करेंगे ना। तभी वहाँ पे जुनबू आता है एंड पिलसांग से कहता है कि पिलसांग तो मुझे भी तो अपनी ड्राइंग दिखा। एंड हमारे पिलसांग ने रोमी की क्या फनी ड्राइंग बनाई थी, इसे देखने के बाद तो आई थिंक हमारी रोमी उसकी गर्लफ्रेंड तो क्या उसकी बहन भी ना बने। जुनबू कहता है कि पिलसांग देख, सबसे पहले तुझे आउटलाइन ड्रॉ करनी है जस्ट लाइक दिस। एंड उसकी ड्राइंग देखकर सभी बच्चे बिल्कुल शॉक्ड हो जाते हैं एंड कहते हैं कि यार तू तो पेंटर निकला। एंड आउटलाइन ड्रॉ करने के बाद तुझे उसके फीचर्स हाईलाइट करने हैं, सो तू मुझे बता कि तू उसका फेस कैसे डिस्क्राइब करेगा। तो पिलसांग कहता है कि उसके पास छोटा सा फेस है विद ब्यूटीफुल आईज, उसकी अंडर आईज फैट बहुत ही ज्यादा क्यूट दिखती हैं एंड उसके हेयर बैंक्स जस्ट लाइक मेरे बैंक्स की तरह हैं। वहीं दूसरी तरफ सुबिन एंड उसकी सारी फ्रेंड्स दाहिन को कह रही होती हैं कि दाहिन तू प्लीज खाना खा ले, वरना इस तरह तो तू एक दिन मर जाएगी। रोमी कहती है कि क्या यार दाहिन, तू एक लड़के के पीछे इतना ज्यादा पागल हो गई है, लूजर मत बन। तो दाहिन कहती है कि हाँ हूँ मैं लूजर, एंड वैसे भी तुझे क्या पता कि ट्रू लव क्या होता है, क्योंकि तू तो हमेशा झूठ बोलती है। तभी वहाँ पे ओजे आता है तो हमारी रोमी काफी गुस्से से उसके पास जाती है एंड कहती है कि ओजे तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी दाहिन को परेशान करने की, तुझे पता है क्या कि वो तेरे कारण खाना नहीं खा रही है। एंड रोमी को ऐसा देखकर हमारा जुनू वाज लाइक ये लड़की है या फिर काली माँ। तभी वहाँ पे दाहिन आती है एंड रोमी को ये सब करने से रोकती है। तो रोमी कहती है कि देख ओजे, उसे अभी भी तेरी फिक्र है, सो तू उससे वो सारा प्यार वापस कर दे जो उसने तुझे दिया है। तू इससे अपना पीछा इतना जल्दी कैसे छुड़ा सकता है, क्या तेरे अंदर कोई मैनर्स नहीं है। एंड यहाँ पे तो सभी हमारे रोमी से इम्प्रेस हो जाती हैं, इंक्लूडिंग हमारा जुनवू। ओजे दाहिन से बात करने की कोशिश करता है बट दाहिन वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम मा वियोंग को देखते हैं जो कि मिस्टर ओ के पास होता है एंड उनसे कहता है कि आई एम रियली सॉरी जो भी मेरे पेरेंट्स ने आपके साथ किया होगा, बट क्या सर आप भी मेरे ऊपर शक करते हैं। तो मिस्टर ओ थोड़ा सोचने के बाद कहते हैं कि नहीं बिल्कुल नहीं, बल्कि मुझे तो तुम पे पूरा भरोसा है। मा वियोंग कहता है कि मैंने कभी भी चीटिंग नहीं की है एंड ना ही मैंने कभी अपने मार्क्स चेंज किए हैं। तो मिस्टर ओ कहते हैं कि हाँ मुझे पता है। मा वियोंग जब अपने क्लास जाता है तो क्लास की सभी गर्ल्स उससे पूछने लगती हैं कि जो भी र्यूमर फैल रखा है क्या वो र्यूमर सच है। तो मा वियोंग कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि वो सच है या फिर झूठ। एंड आई थिंक आज जुनबू वाली हालत हमारे मा वियोंग की थी। तो मा वियोंग की हेल्प करते हुए जुनबू कहता है कि लेट्स फोकस ऑन द नेक्स्ट क्लास। वहीं दूसरी तरफ सभी टीचर्स भी काफी ज्यादा परेशान होते हैं एंड इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड कर रहे होते हैं। स्कूल ओवर होने के बाद हम जुनबू एंड सुबिन को साथ में देखते हैं। तो जुनबू कहता है कि दाहिन ठीक तो है ना। तो सुबिन कहती है कि एक फ्रेंड की हालत ऐसी हो तो मैं बताऊं, अब सभी फ्रेंड की हालत तो ऐसी ही है तो किसका किसका बताऊं मैं, मतलब किसी का इससे ब्रेकअप हो रहा है तो किसी का उससे ब्रेकअप हो रहा है। आफ्टर दैट दोनों साथ में अपने फाइनल एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। सुबिन कहती है कि अगर इस बार मेरे ग्रेड्स अच्छे आए ना तो मैं पक्का अपनी मॉम को बता दूंगी कि मैं तुझसे डेट कर रही हूँ, मतलब मैं तेरे साथ डेट कर रही हूँ, इसलिए हम दोनों को एग्जाम में काफी अच्छा परफॉर्मेंस देना होगा। तो जुनबू कहता है कि तुम ज्यादा टेंशन मत लो, क्योंकि अगर तुम टेंशन लोगी ना तो तुम अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाओगी। तो सुबिन कहती है कि यार ऐसा मत बोल, क्योंकि मुझे तो काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस करना है, वरना मैं अपनी मॉम को कैसे बताऊंगी कि मैं रिलेशनशिप में हूँ। हम दोनों को छिप छिप कर मिलना पड़ता है एंड ये सब देखकर मुझे ऐसा लगता है जैसे हम 2021 में नहीं बल्कि जौसेनीरा में जी रहे हों। तो जुनबू कहता है कि हम 18 साल के हैं ना इसलिए। तो सुबिन कहती है कि क्या 18 साल का होना पाप है, क्या हम एक दूसरे को पसंद नहीं कर सकते। तो जुनबू कहता है कि हाँ तुम इसे पाप कह सकती हो, क्योंकि हम लोग अपनी इस एज में काफी कुछ सीखते हैं। तो सुबिन कहती है कि जुनबू तू पास्ट से आया है क्या, कैसी बुजुर्ग जैसी बातें कर रहा है। तो जुनबू कहता है कि यार अब मैं क्या करूं, तुझे तो पता चल गया कि मैं एलियन हूँ। आफ्टर दैट दोनों साथ में बैठकर काफी ज्यादा एंजॉय एंड मस्ती करते हैं। सुबिन कहती है कि जुनबू क्यों ना हम सबको चिल्ला चिल्ला कर बता दे कि हम दोनों डेट कर रहे हैं। तो जुनबू कहता है कि नहीं यार इसकी कोई जरूरत नहीं है। सुबिन कहती है कि एक्चुअली जुनबू मुझे अच्छा नहीं लगता ना कि तू मेरे घर मुझसे मिलने आता है मेरे पड़ोसी से छुपते हुए। तो जुनबू कहता है कि कोई बात नहीं, वैसे भी हाइडिंग एक फन है। आफ्टर दैट हमारा जुनबू कुछ ऐसा करने की कोशिश करता है बट वो ऐसा कर नहीं पाता, क्योंकि तभी सुबिन के डैड का फोन आता है एंड वो दोनों डिस्टर्ब हो जाते हैं। सुबिन कहती है कि जुनबू तू मेरे डैड को हाय बोल। तो जुनबू कहता है कि अभी। तो सुबिन कहती है कि हाँ बिल्कुल, क्योंकि मेरे डैड मेरी मॉम की तरह बिल्कुल नहीं है, वो सब कुछ समझ जाएंगे। तो जुनबू कहता है कि यार वेट कर, मुझे अपनी हेयर स्टाइल तो बनाने दे, तभी तो मैं अंकल के सामने अच्छा दिखूंगा। तो सुबिन कहती है कि ले फोन ही कट हो गया, कोई बात नहीं मैं लगाती हूँ। सुबिन के डैड जैसे ही सुबिन से बात करने वाले थे तभी वहाँ पे सुबिन की मॉम आती है एंड उनका फोन कट कर देती है।
एंड उनसे कहती है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम मेरी परमिशन के बिना मेरी बेटी से बात नहीं करोगे। एंड सुबिन के डैड वाज लाइक गजब बेइज्जती है, मतलब कुछ भी। सुबिन की मॉम कहती है कि अब जल्दी बताओ कि तुमने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया है, क्योंकि मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। तो सुबिन के डैड कहते हैं कि मैंने डाइवोर्स के सारे डॉक्यूमेंट्स ला दिए हैं, सो प्लीज तुम उसमें साइन कर दो। तो सुबिन की मॉम कहती है कि मैं आपसे कितनी बार कहूँ कि मैं अभी आपको डाइवोर्स नहीं देने वाली। इतना कहकर एंड अंकल की थोड़ी बहुत बेइज्जती करके सुबिन की मॉम वहाँ से चली जाती है। आफ्टर दैट जुनबू एंड सुबिन की मॉम मिलकर सुबिन के डैड का क्या मजे लेती हैं। सेम नाइट सुबिन की मॉम सुबिन के पास जाती है एंड कहती है कि यार मेरी बेटी तो काफी मेहनत कर रही है अपनी पढ़ाई में। तो सुबिन कहती है कि मॉम मैंने आपसे प्रॉमिस किया है ना इसलिए। सुबिन कहती है कि मॉम अब तो आपका हाथ ठीक है, फिर आपको ड्राइवर क्यों चाहिए। तो सुबिन की मॉम कहती है कि क्योंकि अब मुझे जुनबू की मॉम के साथ रहना अच्छा लगता है, बट अब उन्होंने मेरी जॉब छोड़ दी है एंड अपनी पुरानी जॉब पे चली गई हैं। सुबिन कहती है कि मॉम आप दोनों कुछ ज्यादा ही क्लोज नहीं आ गए हो। तो उसकी मॉम कहती है कि हाँ बिल्कुल, आई थिंक अब तो हम फ्रेंड्स बन गए हैं। सुबिन की मॉम के जाते ही सुबिन तुरंत ये बात जुनबू को बताती है एंड दोनों इसे सुनकर काफी ज्यादा खुश होते हैं। एंड देन कहते हैं कि हमें इस बार अपने एग्जाम में काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्म करना है। एंड इतना कहकर अगेन अपनी अपनी पढ़ाई में बिजी हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर ओ किम जी को कॉल करते हैं, बट किम जी उनका कॉल पिक नहीं करती। तो मिस्टर ओ मावी योंग से कहते हैं कि मावी योंग जब भी तुझे मेरी हेल्प की जरूरत हो तो तू मुझे कॉल कर सकता है। तो मावी योंग कहता है कि थैंक यू सो मच सर, एंड अपने बड़े भाई की फोटो निकाल कर कहता है कि भाई अब मैं क्या करूं, मैं तो बहुत ही ज्यादा डरा हुआ हूं। वहीं दूसरी तरफ हम जुनबू को देखते हैं जो कि आज पहली बार अपनी लाइट ऑफ करके सोने जाता है, क्योंकि उसे सुबिन ने कहा था कि तू लाइट ऑफ करके सोया कर एंड जब भी तुझे डर लगे तो तू ये सोच कि मैं तेरे बगल में हूँ एंड मैं तुझे प्रोटेक्ट कर रही हूँ। सुबिन अपने घर से अपने मन में कहती है कि जुनबू तूने लाइट्स ऑफ कर दी। तो जुनबू इधर से कहता है अपने मन में कि हाँ बिल्कुल। सुबिन कहती है कि क्या तुझे नींद आ रही है। तो जुनबू कहता है कि हाँ थोड़ी थोड़ी। तो सुबिन कहती है कि तू टेंशन मत ले एंड ये सोच कि मैं तेरे बगल में हूँ। तो जुनबू कहता है कि तू मेरे बगल में है, ये सोच सोच कर तो मुझे और भी ज्यादा नींद नहीं आ रही है। आफ्टर दैट दोनों सपनों में ही एक दूसरे से बात करते करते फाइनली सो ही जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग अगेन जुनबू एंड सुबिन साथ में पढ़ाई करते हैं। तो सुबिन कहती है कि यार जुनबू तू तो काफी स्मार्ट होता जा रहा है, मतलब तूने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। आफ्टर दैट दोनों साथ में काफी मस्ती करते हैं एंड यहाँ पे हमारा जुनबू सुबिन के चिक में किस करता है। जुनबू कहता है कि सुबिन आई लव यू। जुनबू कहता है कि सुबिन आई लव यू। तो सुबिन कहती है कि ओके। तो जुनबू अपने मन में कहता है कि दैट्स नॉट फेयर। आफ्टर दैट दोनों सुबिन के डैड से मिलने जाते हैं। तो सुबिन कहती है कि पहले अपने डैड से मिलने मैं जाऊंगी, फिर मैं तुझे मैसेज कर दूंगी तो तू भी आ जाना। सुबिन जो अपने डैड से बात कर रही होती है तो वहीं जुनबू बाहर बैठकर प्रैक्टिस कर रहा होता है कि सुबिन के डैड से मिलना कैसे है। थोड़ी बहुत बातें करने के बाद फाइनली सुबिन के डैड सुबिन से बता ही देते हैं कि मैं तुम्हारी मॉम से डाइवोर्स लेने वाला हूँ। एंड जिसे सुनकर हमारे सुबिन को जोर का झटका है जोरों से लगा, हाँ लगा, मतलब हमारी सुबिन बिल्कुल शॉक्ड हो जाती है। हमारे सुबिन वाज लाइक डैड ये क्या कह रहे हैं आप। सुबिन के डैड कहते हैं कि आई नो ये सब सुन के तुम्हें शॉक लगा होगा, बट अब तुम बच्ची नहीं हो, अब तुम 18 साल की हो गई हो, आई थिंक तुम ये सब कुछ समझ जाओगी। सुबिन कहती है कि डैड कभी तो आप लोग कहते हैं कि तुम लोग सिर्फ छोटे छोटे बच्चे हो, सो तुम लोग अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, एंड कभी कहते हैं कि तुम लोग इतने बड़े हो गए हो कि तुम लोग सब कुछ समझ जाओगे। मतलब जब भी आप लोग को अपने वर्ड्स चेंज करने होते हैं तो आप लोग चेंज कर लेते हो अपनी जरूरत के हिसाब से। वहीं दूसरी तरफ हमारा जुनबू सोच रहा होता है कि सुबिन अभी तक क्यों नहीं आई। तो सुबिन के डैड कहते हैं कि नहीं सुबिन ऐसी बात नहीं है, बट तू तो बचपन से ही काफी ज्यादा समझदार एंड होशियार थी। तो सुबिन कहती है कि डैड नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं समझदार थी नहीं, बट आप लोगों को ज्यादा परेशानी ना हो उसके लिए मैं समझदार होने की एक्टिंग करती थी या फिर कोशिश करती थी। एंड काफी रोते हुए कहती है कि बट मैं ऐसा कभी करना नहीं चाहती थी, मैं भी अपने बचपन को एंजॉय करना चाहती थी। आफ्टर दैट सुबिन जुनबू के पास जाती है एंड उससे कहती है कि आई थिंक अब हमें घर चलना चाहिए क्योंकि आज मेरे डैड काफी ज्यादा बिजी हैं, सो तुम आज उनसे नहीं मिल सकते। जुनबू कहता है कि सुबिन तू ठीक तो है ना। तो सुबिन कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ और तुझे अपने काम पे भी तो जाना है। तो जुनबू कहता है कि क्यों ना आज मैं काम पे ना जाकर तेरे साथ बाहर हैंग आउट करने चलूं। तो सुबिन कहती है कि नहीं यार तो जॉब कैसे छोड़ सकता है। तो जुनबू कहता है कि सिर्फ और सिर्फ एक दिन के लिए, बस आज के लिए। दोनों साथ में बाहर हैंग आउट तो करते हैं, बट आज हमारी सुबिन खुश नहीं थी एंड ये बात हमारा जुनबू भी समझ जाता है। जुनबू उसे खुश करने की कोशिश तो करता है, बट आज हमारी सुबिन को तो काफी जोर का झटका लगा है। सुबिन कहती है कि जुनबू तुम्हें अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा किस बात का पछतावा है। तो जुनबू कहता है कि बहुत सी बातें हैं। तो सुबिन कहती है कि सिर्फ और सिर्फ मुझे तुम कोई एक बात बताओ। तो जुनबू कहता है कि मुझे सबसे ज्यादा उस बात का पछतावा है कि जब मैं अपने डैड के घर गया था तो मैं उन्हें बता नहीं पाया कि मैं ही उनका बेटा जुनबू हूँ।
जुनबू कहता है कि जब मैं तुम्हारे स्कूल को छोड़कर जाने वाला था तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आखिरी बार एक बार अपने डैड को देख लूं। मैं उनसे मिला, मैंने उन्हें देखा, बट मैंने उन्हें बता नहीं पाया कि मैं ही उनका बेटा जुनबू हूँ एंड वो भी मुझे पहचान नहीं पाए। आई थिंक मैं उनकी मेमोरी से इरेज हो चुका हूँ एंड मुझे मेरी लाइफ में इसी बात का पछतावा है कि मैं अपने डैड को बता नहीं पाया कि डैड, आई एम योर चोजुनू। तो सुबिन कहती है कि चलो हम अभी उन्हें ये बात बताकर आते हैं ताकि तुम्हें इस बात का पछतावा बाद में ना हो। आफ्टर दैट जुनबू अपने डैड के लिए एक लेटर लिखता है। आफ्टर दैट दोनों साथ में जुनबू के डैड के घर जाते हैं एंड डोर के नीचे से लेटर डालकर वहाँ से चले आते हैं। जुनबू कहता है कि सुबिन अब तो तुझे बेटर फील हो रहा है ना, क्योंकि मुझे पता है कि कुछ तो हुआ है तेरे एंड तेरे डैड के बीच जिस बात का तुझे पछतावा है। तो सुबिन कहती है कि तुझे कैसे पता। तो जुनबू कहता है कि जब से तू अपने डैड से मिल के आई है तब से तेरा मूड बिल्कुल ऑफ है। तो सुबिन कहती है कि फिर तूने ये सब सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए किया। तो जुनबू कहता है कि कोई बात नहीं, वैसे भी एक ना एक दिन तो मुझे ये बात अपने डैड को बतानी ही थी, फिर आज ही क्यों नहीं, एंड मैं तुझे खुश भी करना चाहता था। एंड देन कहता है कि क्या तुझे भूख लगी है। आफ्टर दैट दोनों साथ में जुनबू के घर जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम सुबिन की मॉम को देखते हैं जो कि जुनबू की मॉम से बात कर रही होती है एंड आई थिंक दोनों के बीच में काफी ज्यादा अच्छी फ्रेंडशिप हो गई है। सुबिन कहती है कि यार यहाँ से कितना सुंदर दिखता है, जैसे हम किसी दूसरी दुनिया में आ गए हों। तो जुनबू कहता है कि दूसरी दुनिया ही तो है जिसमें मैं रहता हूँ। सुबिन कहती है कि मैं यहाँ पिछली बार भी आई थी जब मैंने तुझ पर ट्रस्ट नहीं किया था, बट मैं ऊपर नहीं आ पाई थी। मैं आना चाहती थी बट मैं आई नहीं थी। सुबिन कहती है कि क्या ये तेरा रूम है, फिर तो मैं इसे जरूर देखना चाहूंगी, बट जुनबू उसे मना कर देता है एंड कहता है कि तू प्लीज मेरा रूम कभी और देख लेना, क्योंकि अभी उसकी हालत बिल्कुल अच्छी नहीं है, सारा सामान इधर उधर बिखरा होगा, सो प्लीज नेक्स्ट टाइम देख लेना। आफ्टर दैट दोनों साथ में मील एंजॉय करते हैं एंड यहाँ पे सुबिन कहती है कि जुनबू मुझे अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा उस बात का पछतावा है कि जब बचपन में मेरे मॉम एंड डैड ने मुझसे कहा था कि हम दोनों डाइवोर्स लेना चाहते हैं तब मैंने उन्हें रोक दिया था। पहले मुझे लगता था कि ये सब मैंने बिल्कुल सही किया है, बट आज मुझे पता चल गया कि मेरे मॉम एंड डैड साथ में सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए रह रहे थे, जबकि वो दोनों साथ में रहना भी नहीं चाहते थे। ये सब बोलते बोलते हमारी सुबिन रोने लगती है तो हमारा जुनबू उसे चुप कराता है एंड उसे कंसोल करता है। बट गाइस तभी यहाँ पे कुछ ऐसा हो जाता है जो कोई नहीं चाहता था कि ये हो, मैं भी नहीं चाहती थी। सोचो सोचो कि क्या हो गया, नहीं पता, मैं बताती हूँ। तभी वहाँ पे पीछे से सुबिन की मॉम आती है एंड कहती है कि तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो, एंड अपनी बेटी का फेस देखने के बाद बिल्कुल शॉक्ड हो जाती हैं एंड जुनबू से कहती है कि अच्छा तो सुबिन ही तेरी गर्लफ्रेंड है। सुबिन कहती है कि मॉम मैं आपको ये सब बताने वाली थी बट फाइनल एग्जाम के बाद, बट इससे पहले कि हमारी सुबिन और भी कुछ बोलती उसकी मॉम क्या चाटा लगाती है यार। आफ्टर दैट हमारा जुनबू सुबिन की हेल्प करने की कोशिश करता है बट हमारी आंटी उसे भी एक चाटा लगाती है एंड कहती है कि तू मेरी बेटी से दूर हो जा, एंड उन दोनों पे काफी ज्यादा गुस्सा करती है। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे आज हमारी आंटी यानी कि सुबिन की मॉम तो पागल ही हो जाएंगी। एंड इसी के साथ हमारा एपिसोड 12 यहीं पे खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई एक्सप्लेनेशन। स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।